कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक नया तरह का नंबर। ठीक है, तो जितने भी नंबर के आविष्कार हुए हैं, पहले उसके बारे में जान लो। जितने भी नंबर के आविष्कार हुए हैं वो सब इक्वेशन को सोल्व करने के दौरान हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या रखें? ठीक है, किसमें से 3 घटाएं कि वो कुछ ना बचे, तो आंसर आया 3। लोगों ने इसको लिखना शुरू किया कि x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो यहां से निगेटिव नंबर का कंसेप्ट आ गया, यानी कि x इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जैसे सोल्व करते हैं, x इक्वल टू रेशनल नंबर आ गया। समझ गए? उसी तरह से 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4/3, यानी कि निगेटिव रेशनल नंबर आ गया। मैथमेटिक्स में यहाँ तक का डेवलपमेंट बहुत फास्ट था। उसके बाद इरेशनल नंबर का खोज करने के लिए, यानी कि एक समझ जाओ कि 100-200 साल तक जो है लोग बस इतना ही नंबर मानते थे। नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को नहीं जानते थे। फिर इरेशनल नंबर आया खोज में। कैसे? कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? समझ गए? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू लिखते हैं क्या? प्लस माइनस √2। तो यही जो √2 को हम लोग नंबर लाइन पर क्लास 9 में रिप्रेजेंट करना सीखते थे। ऐसे करके यहाँ पे 0 है, 1 यूनिट यहाँ पर, 1 यूनिट यहाँ पर, ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे ड्रा करते थे। यानी कि नंबर लाइन पे एक और नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरा 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच में एक नंबर है जो कि रेशनल नहीं है, रेशनल से हटके। यानी कि लोगों को जानकारी मिला कि हाँ ऐसे भी कुछ नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेशनल और इरेशनल सब जैसे ही सब कुछ मिल गया, तो रियल नंबर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, रियल नंबर जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो गया, क्या बीच में कहीं पर कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है, हर जगह रेशनल और इरेशनल जो है भरे पड़े। ठीक है, यहां तक, यानी कि लोगों ने मान लिया कि नंबर यहीं तक है, लेकिन इक्वेशन तो इक्वेशन ठहरा। ये इक्वेशन कम से कम 100, 200, 300 साल तक जो है अनसोल्व रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या लिखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये जो है बहुत सालों तक जो है 100-200 साल तक समझो कि अनसोल्व रहा है। ठीक है, तो बाद में लोगों ने इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके, ठीक है, ध्यान रखना, तो लोगों ने नंबर को गेस करना शुरू किया। स्क्वायर रूट इस सबका कंसेप्ट आ चुका था। ठीक है, पहले तो स्क्वायर रूट का भी कंसेप्ट नहीं था, लोग नंबर बस गेस करते थे कि यहाँ क्या रखे। जैसे में कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट नहीं था, तो लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 है और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट नहीं है, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है? नंबर को रखने का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो लोग इस पर नंबर रखते थे 2, -2। तो एक समय तक तो ऐसा था कि अगर आप मैथमेटिक्स का हिस्ट्री पढ़ोगे, लोग इक्वेशन पर जुआ खेलते थे। जो भी मैथमेटिक्स के जो जानकार थे, ठीक है, 400-500 साल तक वो इक्वेशन पे जुआ खेलते थे। वो अपने से नंबर लेते थे और उससे इक्वेशन बनाते थे और सामने वाले को पेश करते थे, अगर तुम सोल्व कर दिया तो इतना रुपया देंगे। ठीक है, तो इस तरह का चलता था। कौन हंस रहा है? तो इक्वेशन अपने आप में बहुत मिस्टीरियस चीज है, ध्यान रखना। लोग क्या करते थे, अगर स्क्वायर रूट का कंसेप्ट नहीं है तो नंबर को बस गेस कर सकते हैं आप,
यहाँ पे कौन सा नंबर रखें, क्योंकि मेथड तो आपके पास है नहीं। लेकिन जब स्क्वायर रूट इस सब का कंसेप्ट डेवलप हो गया, जब स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया गया, तब यहाँ पर क्या आया कि हाँ एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ एज्यूम, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नंबर को। तो उन्होंने नंबर कंस्ट्रक्ट किया एक्स इक्वल टू रूट अंडर -1, एक्स इक्वल टू रूट अंडर -1। लेकिन ये नंबर और ये नंबर जो है ये बिल्कुल अलग है। ये जितने भी नंबर हैं उन सबको अगर स्क्वायर किया जाए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसको स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इस नंबर को अलग ही काउंट कर लिया गया, ठीक है। और ऐसा नंबर का जो प्रैक्टिकल लाइफ में एकदम यूज ही नहीं है, इसको नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स। एक्स इक्वल टू जो रूट अंडर -1 है, इसको क्या नाम दिया गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। लोगों ने कल्पना करके इसको जो है, क्योंकि रियल नंबर पर इसको जो रिप्रेजेंट करने का कहीं कोई जगह नहीं है, समझ में आ गया। इसको क्या नाम दिया गया, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एक मैथमेटिशियन हुए, ठीक है, ग्रेट मैथमेटिशियन, नॉट मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, लियोनार्ड यूलर, ठीक है, लियोनार्ड यूलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। इन्होंने इस नंबर को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया कि रूट अंडर -1 को उन्होंने लिखा आई, और उसको पढ़ते थे आयोटा, उसको क्या पढ़ते थे, आयोटा। यहां से इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट अब शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां देखना, रूट अंडर -1, यहां देखो राज बाबू, आयोटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयोटा से, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर अब आयोटा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले अगर रूट अंडर -1 आयोटा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर रूट अंडर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब आयोटा का क्यूब करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखेंगे, और आयोटा का स्क्वायर कितना आया है, माइनस आयोटा, कोई दिक्कत। और आयोटा के पावर 4 का बात करेंगे, ठीक है, यानी कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, ये तो रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बस समझ में आ गया। तो सबसे पहली चीज तो ये आया आयोटा के बारे में कि आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा के पावर 4 1, ये एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा देखना, तुम्हारा जो पहला जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ आयोटा पर है। पहले एक्सरसाइज में उसने बस आयोटा पे काम करवाया है। काम क्या करवाया है, जरा देखना, इधर देखना। अब तुमसे मान लो कि आयोटा पर बहुत बड़ा पावर दे करके तुमसे उसका वैल्यू पूछेगा। मान लो कि आयोटा के पावर, ठीक है, हम लिख दिए हैं 193, ठीक है, बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको पता है कि आयोटा के पावर 4 देंगे, आयोटा के पावर 4 देंगे तो क्या होगा, 1। आयोटा के पावर 4 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको 4 से पावर को डिवाइड कर दो, बात समझ में आ रहा है। तो 4 से डिवाइड जब करोगे तो 4 से 193 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, कोई दिक्कत। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी कि आयोटा के पावर 193 को लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 × 48 +1 लिख सकते हैं। राज, पावर जहां जोड़ में है उसको मल्टीप्लाई में जोड़ सकते हैं। तो आयोटा के पावर 4 × 48 इंटू आयोटा के पावर क्या हो जाएगा, 1। तो आयोटा के पावर 4 के पावर 48 लिख सकते हैं इंटू आयोटा के पावर 4 क्या होता है, 1 के पावर समथिंग 1 ही रहा, ये क्या रह गया, आयोटा। बात समझ आ गया। तो यहाँ देखो, तो जब भी किसी नंबर को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेंगे, 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, और कुछ बचेगा क्या रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर। दीप, अगर कोई भी पावर यहाँ पर दे देंगे नंबर, उसको सबसे पहले हमको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा रिमाइंडर, या तो 0, ठीक है, या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3। तो इतना जान लो कि आंसर तुम्हारा यही चारों में से कोई आने वाला है, या तो आयोटा आएगा, नहीं तो आयोटा का स्क्वायर -1, नहीं तो आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 1।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 193 लिया तो ऐसे लिखे, जरा देखना इधर, अगर हम आयोटा के पावर 194 लिए रहते, ठीक है, तो फिर रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। तो इसको ऐसे लिखते हैं, आयोटा के पावर 4 इंटू 48 प्लस 2, ये फिर ऐसे लिखा था इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इंटू -1। समझ में आ रहा है राज? अगर वही आयोटा के पावर 195 लिए रहते तो क्या होता, 4 इंटू 48 प्लस 3 होता। थोड़ा सा आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया, और आयोटा क्यू माइनस आयोटा, कोई दिक्कत? उसी तरह से आयोटा के पावर अगर 196 होता तो आयोटा के पावर कितना हो जाता, ये 0, यानी कि 4 इंटू सॉरी कितना हो जाता, 4 से डिवाइड करते तो 5 टाइम्स में, 4 से 49 टाइम्स में, ये क्या हो जाता, 4 इंटू 49, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। तो आयोटा के पावर 4 के पावर 49, यानी कि 1 के पावर 49, ये क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो इसी तरह से जब भी कोई बड़ा पावर देगा तो उसको 4 से डिवाइड करना, और इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा बस उसको सोल्व कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, और बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर को चेक करना है, जिसमें कि आयोटा के पावर हम दे दें, आयोटा के पावर 1 9 3 4 7 8 3, हमको पता करना है कि डिवाइड करने पर 4 पर क्या बचेगा। तो 4 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या था चेक करने का, लास्ट के 2 डिजिट को बस डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो अगर तुम डिवाइड करते हो लास्ट के 2 डिजिट 83 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो इसका सीधे आंसर होगा आयोटा का क्यू, यानी कि माइनस आयोटा। सुन पा रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। उसी तरह से अगर आयोटा पर निगेटिव पावर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आयोटा के पावर हम दे दिए, आयोटा के पावर -1937, अपॉन में कर दो, और जैसे पहले करते थे, ठीक है, 36 आयोटा के पावर 1 बचेगा, रिमाइंडर 37 को अगर 4 से डिवाइड करोगे राज, ठीक है, तो आयोटा के पावर 1, तो 1 बाई आयोटा हो गया। अच्छा, अब थोड़ा इस पर काम कर लेते हैं। अब रेशनलाइजेशन जैसे करते थे, आयोटा है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर में क्या होगा, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। समझ में आ रहा है दीप? कहीं पर दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। आगे बढ़े, आयोटा का 1 बाई, इसको जो सोल्व किए राज, कहीं पर डाउट? यानी कि पावर माइनस रहेगा तो ऐसे डील कर लेना। तो इसको सोल्व करना, एग्जाम्पल सब कुछ। अच्छा, और कुछ मतलब करना है तो जरा देखना, ये हो गया, और कुछ आयोटा पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। याद रखना, मान लो कि कोई ऐसे दे दिया 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब निकालने के लिए, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत? बाकी जो कुछ जानते हो, 1 का क्यू 1, आयोटा का क्यू माइनस आयोटा, ये हो गया 3 आयोटा, और ये हो गया -3, ठीक है। अब यहाँ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस सब जो रूल आने वाला है, तो जैसे बचपन में पढ़े थे, रेशनल को रेशनल के साथ जोड़ते थे, इरेशनल को इरेशनल के साथ, ठीक है। जैसे मैं देखना जरा, बचपन में कैसे करते थे, 2 प्लस √3 दिया है, अब 5 माइनस
7√3 दिया है, तो रेशनल को रेशनल के साथ 5 to 7 √3 कितना हो जाता था, -6√3, ऐसे करते थे। उसी तरह से रियल और इमेजिनरी के कंसेप्ट है, रियल नंबर को रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। ध्यान रखना, तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। अब 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, समझ में आ रहा है, ये कोई दिक्कत, ये सब काम हो जाएगा, ठीक। जब ये काम करोगे, जरा इसको भी जरा करके देखो, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या आता है, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, करो करो, तुम लोग करो, तुम लोग बोलो मत, ठीक है, वो लोग करने दो। a + b के होल स्क्वायर को ब्रेक करो, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो 1 - 1 प्लस, खत्म हो गया। ये बहुत याद करने वाली चीज है कि 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 आयोटा होता है, और उसी तरह से 1 - आयोटा का जो होल स्क्वायर होगा वो आ जाएगा -2 आयोटा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक। तो और भी कुछ क्वेश्चन आयोटा पे उसको बनाना, जो डाउट रहेगा डाउट में ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आयोटा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस आयोटा के इंट्रोडक्शन से हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को शुरू करते हैं। याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इमेजिनरी नंबर। तो जो आयोटा जो मिला, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इधर देखना, तो जैसे रूट के अंदर में -1 था, इसको हम लोग क्या लिखा, आयोटा। अब यहां जरा देखना, उसी तरह से रूट के अंदर मान लो कि -4 आयोटा, -4 है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर में, 4 × -1, 4 का रूट तो निकल जाएगा 2, अब -1 का आयोटा, कोई दिक्कत, इसको क्या लिखेंगे, 2 आयोटा। बोलो दीप, ऐसे समझ में आ रहा है, -2 लिखा गया है, तो 2 तो नहीं निकल पाएगा ना इस बार, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 का रूट तो नहीं निकलेगा, उसी रह गया। -25, क्या 25 का रूट निकाल जाएगा, 5 × √1, और √1 को क्या लिखते हैं, आयोटा। बोलो, समझ में आ रहा है ये, आगे बढ़े। तो ये सब जितने भी नंबर है, इनको स्क्वायर करने पर क्या आएगा, निगेटिव नंबर आ रहा है ना, -25, -2, -4, ये सारे सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरा देखना, तुम लोग शांत रहेगा, इन लोग बताएगा। देखना जरा, √2 × √3, इसको क्या लिखते हैं, √6, ठीक है। √2 × √3, ये क्या हो जाएगा, √6, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, -6, ये राज +6, यही गलती हो गया, यहां देखना, क्यों, √2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 आयोटा, हैं,
अच्छा करके देख लो, रूट अंडर माइनस, सॉरी रुक जा, अच्छा यहाँ पर नंबर लेते हैं कोई दूसरा, यानी कि 4 और, हाँ चलो लिखो ना, तो इसको क्या लिखोगे, रूट 2 आयोटा, हाँ इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होगा, -1, और रूट 2 इंटू रूट 3 कितना होगा, √6, तो इसका आंसर क्या आएगा, -√6। ये तीनों सही है, ये गलत है। रीजन यहां देख लो, ये जो रूट ए इंटू जो रूट बी है ना, ठीक है, यहां देखो, रूट ए इंटू जो रूट बी है, इसको रूट ए बी आप तभी लिख सकते हो जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो या फिर कोई एक जीरो हो। जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, क्या बोल रहे हैं, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो तभी ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, लेकिन जब दोनों निगेटिव है तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इज ट्रू ओनली व्हेन वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव और जीरो। समझ में आ गया, लेकिन जब जैसे ही दोनों निगेटिव आ जाएगा फिर हमको आयोटा के थ्रू जाना पड़ेगा। जीरो का मतलब कोई एक नंबर जीरो ले लें, 0 इंटू मान लो कैसे ले लिए -3, तो भी ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है राज? इसमें अब इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कुछ सीखे कि रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, जब दोनों, कब गलती होगा, जब दोनों निगेटिव हो जाएगा। ये सही कब है, जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव रहे या फिर जीरो रहे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, अभी थोड़ा देर पहले इमेजिनरी नंबर का जोड़ घटाव का बात कर रहे थे, तो फिर से वो चीज कि रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो राज बताएगा, राज इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा जल्दी देखने के साथ बोलो, इसमें कॉपी कलम क्या उठा रहे हो। क्या 9 का रूट निकलेगा, 9 का रूट कितना होगा, 3, अंदर में माइनस है, क्या हो गया, आयोटा। क्या 16 का रूट निकलेगा, कितना, 4, माइनस है तो आयोटा, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, 7 आयोटा। बस ये करना, ठीक है। वहीं अगर ऐसे रहेगा तो राज क्या लिखेंगे इसको, है हाँ, -12 ना, 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 12 हो गया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। कोई दिक्कत, सुन में रहा है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था पहले रियल नंबर हम लोग पढ़ते थे, ये इमेजिनरी नंबर का जानकारी हो गया। जब रियल और कॉम्प्लेक्स को एक साथ मिला करके कुछ नया नंबर तैयार करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हाँ देखो, ए नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू
एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से, एकदम फिक्स है उसका सिंबल। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिंबल। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, जहां पर एक्स और वाई क्या है? रियल नंबर्स है। एग्जाम्पल लेते हैं, Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। एक में आयोटा लगा हुआ है तो इमेजिनरी नंबर हो गया, एक में नहीं लगा है तो ये रियल नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इमेजिनरी और रियल से मिल करके बनता है। और टोटली अगर बात करें तो पूरा पूरा इमेजिनरी ही है। समझ में आ रहा है? कुछ भी रियल अगर इमेजिनरी के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया? इमेजिनरी ही हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर ही होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन जो इस तरह के जो नंबर होते हैं 3i 4i 5i, ठीक है, ये पूरी तरह से इसको प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे दीप? प्योरली इमेजिनरी। ये पूरी तरह से मतलब इमेजिनरी है, प्योर फॉर्म में, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा, समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े और एग्जांपल लेते हैं, √2 प्लस √3 आयोटा। इधर देखते रहो राज, √2 प्लस √3 आयोटा। क्या √2 रियल नंबर है? √3 रियल नंबर है? √3 रियल नंबर नहीं है, ऐसे बुरे ना बोल रहा है। हाँ, आयोटा नहीं, आयोटा बोले भी थे, आयोटा आयोटा जो लग गया यानी कि क्या हो गया? ये इमेजिनरी। यहाँ पे क्या लिखे हैं? एक्स और वाई तुम्हारा रियल होगा और वाई के साथ क्या लगा रहेगा? आयोटा। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। यहाँ देखो, फ्रैक्शन का अगर बात किया जाए 1/4 प्लस √2/3 आयोटा, ठीक है। यानी कि कोई भी रियल नंबर रहेगा एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, ठीक है। एक्स और वाई रियल नंबर है, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख दिए तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत? यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई दिक्कत? और ऐसे भी लिख सकते हो वाई आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर में जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, आयोटा को पीछे लिखते हैं, समझना। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आयोटा को पहले लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आगे पीछे लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गया? चलो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक जो है इसके जो रूल्स है ये सब जरा सीख लिया जाए, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम लोग रियल नंबर में पढ़ते थे, जब एडिशन देता था 2 प्लस √3 प्लस 5 प्लस मान लो कि 2√3, तो कैसे करते थे हम? रेशनल के साथ रेशनल को, 2 प्लस 5 हो गया और √3 प्लस 2√3, 7 प्लस 3√3। रेशनल के साथ रेशनल को ऐड करते थे, इरेशनल के साथ इरेशनल को। तो उसी तरह से जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल को रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। देखना, यानी कि हम ऐसे दे दें Z1 इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 इक्वल्स टू, ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 बताओ क्या होगा? ये देखना, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। 2 प्लस 3 हो गया और 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, यानी कि 5 माइनस आयोटा। 1 आयोटा को क्या लिखेंगे? आयोटा। ये सब चीज समझ में आ रहा है राज? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है ना। तो जोड़ घटाव कर लोगे, वहीं अगर Z1 माइनस Z2 करना रहेगा तो जैसे माइनस काम करता है, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस Z2 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 4 आयोटा।
तो 2 माइनस 3 -1, 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा। ये चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टी ये सब तो देखने से पता चल रहा है कि Z1 प्लस Z2 निकालो चाहे Z2 प्लस Z1, उस क्या होगा, सेम ही आएगा। कोई दिक्कत? जैसे रियल नंबर इस सब में होता था A प्लस बी निकालो चाहे B प्लस है, बात बराबर है। यहाँ पर भी Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 इक्वल ही आएगा। ठीक, ये सब बताया है। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ये सब ठीक है, वो सब कर लोगे ना। एसोसिएटिव का मतलब किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो ही गया, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राज क्या हो रहा है, रियल को रियल के साथ कर रहे हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए, अगर Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, आई नहीं, ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2, और Z1 माइनस Z2 क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा इंटू, समझ रहे हो राज, इसमें जब घटाओगे तो y1 में से y2 घट जाएगा, आयोटा कॉमन हो जाएगा। कोई दिक्कत? मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह से करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x1 प्लस आयोटा y1, उससे पहले एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, तो देखना, जैसे वहां पर नहीं, Z1 इक्वल टू क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 निकालना चाहते हैं, तो जैसे बचपन में मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही करना। 2 3 जा 6, 2 इंटू -4 आयोटा -8 आयोटा, रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 6 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा, तो प्लस आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको क्या कर देगा, प्लस 12, यानी कि 18 प्लस आयोटा। बस ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि Z1 Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 अपना मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया x1 x2 प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस आयोटा इंटू y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा राज। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो ये पूरा क्या बन गया, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर हो गया, यानी कि x1 x2 माइनस y1 y2, और आयोटा कॉमन कर ले तो x1 y2 प्लस y1 x2। ठीक है, कोई दिक्कत? कहने का मतलब अगर इसी को मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ देखो 2 3 जा 6 माइनस 3 इंटू -4 -12, माइनस -12, ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया, कितना हो गया 18, देखो 18 आया, प्लस आयोटा इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू -4, यानी कि x को y के साथ, y को x के साथ। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3, यानी कि 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। तो ये जरूरी नहीं है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस करके दिखाया गया है, बाकी जहां कहीं भी आएगा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लिकेशन का जब चर्चा हो गया तो इसके साथ भी वही सब है,
कि Z1 इंटू Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, सेम ही आने वाला, चेंज नहीं होने वाला। कोई दिक्कत? ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, पहले भी चर्चा किए हुए हैं। जब दो ऑपरेशन है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन या फिर सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ऑपरेशन जो है अगर उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी वैल्यू सेम रहे तो उसको बोलते हैं कि कम्यूटेटिव है। Z1 Z2 इक्वल टू क्या हो गया, Z2 Z1। और जब तीन चीज आ जाते हैं, किसी को भी ले लिए, किसी को भी पहले कर लिए, किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव भी है। और समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? याद रखना। याद रखना। हो गया यू? मल्टीप्लिकेशन हो गया। थोड़ा सा इनवर्स पे बात कर लेते हैं। जैसे में 2 का रेसिप्रोकल क्या है राज? 2 का रेसिप्रोकल 1/2। जब रेसिप्रोकल वैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है? तो 4/3, ठीक है। तो सवाल ये भी तो उठता है कि Z इक्वल टू आप लेके चल रहे हैं 2 + 3 आयोटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कंजुगेट है वो, रेसिप्रोकल नहीं, ठीक है। क्या रखना? 1/2 + 3 आयोटा, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, जरा देखना। जैसे में Z इक्वल टू क्या है? 2 + 3 आयोटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/Z, यानी कि 1/2 + 3 आयोटा। अब यहां से, ठीक है, रेशनलाइज नहीं, इसको बोला जाएगा यहाँ पर रियलाइजेशन। हाँ, वहां पर रेशनलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि वहां पर इरेशनल को क्या बनाने की कोशिश करते हैं? रेशनल। यहाँ पर इमेजिनरी को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? रियल। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को? रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ देखो 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। ये काम चालू हो गया। चलो यहां देखो, तो राज 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। वैसे इस काम को करने से पहले हमको आइडिया दे देना चाहिए कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। यहां देखो, इससे पहले एक वर्ड आ जाएगा कॉन्जुगेट, यही बता देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे में कि जब वहां पर 9-10 में पढ़ते थे 2 + √3 है, रेशनलाइज करना रहता था तो बोलते थे कि इरेशनल को जो है साइन को चेंज कर दो तो उसको उसका कॉन्जुगेट बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 - √3। 2 + √3 का क्या है? वो कॉन्जुगेट है। अगर यहाँ पर 4 - √5 है तो बस रूट वाले का साइन चेंज किया जाता है। 4 + √5, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत? उसी तरह से कॉम्प्लेक्स में अगर मान ली कि 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 - 3 आयोटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और उसके बाद अगर मान लो कि 2 प्लस मान लो लेते 5 आयोटा, तो इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 - 5 आयोटा। अभी हम फिर से उसी पर लौट करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स को, पूरा कॉम्प्लेक्स को हैंडल यही करेगा, पूरा कॉम्प्लेक्स को हैंडल यही करेगा। यहां देखो, छोटा सा बात बोल देते हैं फिर तुरंत आने वाले इसी पर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो इसके कॉन्जुगेट को जो है Z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे? Z बार से। हाँ, जैसे मैं, ओह सॉरी, यहाँ पे लिख दिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो ये जो कॉन्जुगेट आया है इसको Z बार से, ठीक है। फिर से आ रहे हैं इस पर, हम लोग थोड़ा देर में आ जाएंगे, याद रखना। तो 1/Z का निकाल रहे थे तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू समथिंग करोगे तो वही रहेगा। अब ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो a + b × a - b, a² - b²,
तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो गया? 2 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा वो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया? 13। यानी कि ये तुम्हारा बन गया 2/13 माइनस 3/13 आयोटा। समझ में आया ये? कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर z इक्वल टू मेरा x प्लस आयोटा वाई था, तो 1/z जब निकालने जा रहे हो तो इसको लिखोगे 1/x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस को प्लस कर देगा। ये हुआ रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। ठीक है। डिवीजन के लिए जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना रहेगा तो वहां पर बस रियलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां रखना, जैसे में कहीं पर डिवाइड करना है ऐसे, तो हम क्या करेंगे? 4 माइनस 3 आयोटा से ऊपर नीचे, अब ऊपर में अपना मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, नीचे में अपना तो आ ही जाएगा 16 प्लस 9, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करके उसके बाद अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाँ जेड बार। उससे पहले हम एक चीज बता देना चाहते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, यहाँ देखो, अगर z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो z1 इक्वल टू अगर z2 दे रहा है तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के, यानी कि x1 इक्वल टू x2 एंड इस पर भी तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू सब निकालने पे क्वेश्चन रहेगा, एक करवा ही देते हैं। जैसे हम देखना, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, देखना दीप, पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 7 प्लस 2 आयोटा y इक्वल्स टू -5y प्लस 5 प्लस x आयोटा। देखो क्या इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका रियल पार्ट इसके रियल के इक्वल हो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी के। लिखेंगे यानी कि 3x माइनस 7 इक्वल टू -5y एंड यहां से लिखना है तो लिखो 2 आयोटा y इक्वल टू 5 प्लस x आयोटा, आयोटा तो इसे खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? वैसे आयोटा वाले लिखते नहीं है, सीधे जो साथ में रहता है 2 आयोटा y है ना, 2y इक्वल टू सीधे लिख देंगे 5 प्लस x, कोई दिक्कत? और लिखते भी हो तो कोई उसे दिक्कत नहीं है, आयोटा कट जाएगा, लेकिन साइन को लेकर चलना, प्लस है माइनस है तो सबको लेकर चलना, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा,
3x प्लस 5y इक्वल टू 7, एक इक्वेशन। इधर क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन। टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व कर लोगे, एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, वो अपना काम कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। यहां देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जान चुके हैं कि एक्स और वाई रियल होते हैं, एक्स और वाई रियल होते हैं, और एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है। तो रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए। इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन जेड इक्वल टू क्या नजर आएगा, आयोटा वाई। तो इस फॉर्म को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, इफ y इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो प्योरली रियल, प्योरली रियल, यानी कि जो जितने भी रियल नंबर हैं वो सबके सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जितने भी रियल नंबर हैं वो सबके सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि यहां पर अगर हम y को जीरो ले लें और x को बदलते रहो, पूरा रियल नंबर लेते रहो, तो सारा रियल नंबर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर है वो सबके सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसमें कॉम्प्लेक्स है, इसका जो है छोटा सा पार्ट है रियल, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, और इधर ही सब आ जाएंगे 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, और फिर रियल दो पार्ट में टूटता है। ठीक है, रेशनल और इरेशनल, फिर इधर अपना टूटते चला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऊपर तो नहीं है, लेकिन चीजें बहुत ऊपर बनाई जाती हैं, कॉम्प्लेक्स भी उसका पार्ट हो जाता है, उसके बाद बनाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर्स का बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही है। ठीक है, बाकी जो चीजें तैयार की जाती हैं मतलब एब्स्ट्रैक्ट में, अभी तो नंबर की बात कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, उस बुक्स पे मतलब कोऑपरेशन, ये जो मतलब अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि ये कम्यूटेटिव Z1 Z2 इक्वल टू, तो साफ पता चल रहा है, दिखाने की क्या जरूरत है, एसोसिएटिविटी इसको दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन वो सब ऑपरेशंस अभी इसलिए बताया जा रहा है ना, क्योंकि आगे चल करके कुछ भी लेकर के ये टेबल है, डेस्क है, बेंच है, इसी से मतलब कि बना दिया जाएगा, इस पर हम ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो वो अलग चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर फिर जो है ना ये सब मतलब कि उसके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए, ये सब उसके छोटे छोटे पार्ट नजर आते हैं। हाँ, तो हम लोग को वहीं पढ़ना पड़ता है। हाँ, ठीक है, चलो यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ देखना, ये यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां देखो, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। z बार जो है, z का क्या कहा जाएगा, कॉन्जुगेट। z बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ z। समझ में आ रहा है राज? तो अभी थोड़ा देर पहले ही समझ में आ गया होगा। अगर z इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा है तो z बार क्या हो जाएगा, 5 प्लस 7 आयोटा। कोई दिक्कत? अब जो है जो कुछ भी आएगा, अब इसका जो है देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इसका बात करते हैं। ठीक है, यहां देखना, अब इसके प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कॉम्प्लेक्स में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्जुगेट है, दूसरा मॉडुलस है। सारा सवाल इसी के अकॉर्डिंग चलता है। चल रहा, आज इधर देख, गाल पर से हाथ हटा, यहां देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ऑब्वियस प्रॉपर्टीज है, बस तुमको जो है ऑब्जर्व करना। सबसे पहला है कि जेड बार का अगर बार करेंगे तो जेड ही आ जाएगा। जेड इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा है, जेड बार कितना हो गया 5 प्लस 7 आयोटा। अब फिर से तुम इसका कॉन्जुगेट निकालेगा तो ये क्या था, जेड ही आ गया ना। हाँ, जेड बार पे बार करोगे फिर क्या आ जाएगा, जेड ही आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। यहां देखो, जेड प्लस जेड बार, तो जेड इक्वल टू, यहां देखो अगर हम लिख रहे हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो लिखा ऐसे जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आई एम, इसको क्या लिखते हैं, वाई। कोई दिक्कत? अच्छा, तो हम किसको जोड़ने जा रहे हैं, जेड प्लस जेड बार को, जेड प्लस जेड बार को। देखो क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, कट गया 2x, और x क्या है, जेड का रियल पार्ट है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत? तीसरा, जेड माइनस जेड बार, जब माइनस करेंगे x प्लस आयोटा वाई, तो x माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस, क्या लिखा है, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस, खत्म हो गया, क्या बचा, ठीक है, 2 इंटू नहीं, 2 आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, हाँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। हम सिर्फ y को जो है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोला जाता है, आयोटा के साथ नहीं, वो तो आयोटा तो रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है, कोई पूछेगा कि जेड 2 प्लस 3 आई है, जेड इक्वल टू 2 माइनस 3 आई है, तो इमेजिनरी पार्ट बताओ, -3। ठीक है, आई तो हम लोग लगाते हैं इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन रहा, कोई दिक्कत? यहां से इंपॉर्टेंट 3 हो गया, बाकी सब तो ऑब्वियस था, ये इंपॉर्टेंट ये सब जाने वाला है। अगर z इक्वल टू जेड बार हो गया, ठीक है, z इक्वल टू क्या आ गया, जेड बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल हो गया। तेरा देखो तो क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई के, एक्स तो कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, y 0 हो गया। अब y जब 0 होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब y 0 हो जाता है सिर्फ x बचेगा, इसको क्या बोले थे, प्योरली रियल। तो इसका मतलब हो गया z इक्वल टू जेड बार, ठीक है, इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है ये? अच्छा, प्योरली जब रियल है तो इसको भी वैलिड, इसको भी सपोर्ट करेगा वो। ठीक है, ये बोथ वे से ट्रू है। इस सिंबल का मतलब है क्या, दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक है, जैसे में जेड इक्वल टू ले ले 2 सिर्फ, तो जेड बार भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, यानी प्योरली रियल लिए हैं। तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, जेड बार, जेड इक्वल टू जेड बार, जेड इज प्योरली रियल, और जेड इज प्योरली रियल, जेड इक्वल टू जेड बार, ये बोथ वे ट्रू है। कोई दिक्कत? याद रखना, अगर जेड इक्वल्स टू माइनस जेड बार रहे, यानी कि माइनस जेड बार ना लिख करके इसको ऐसे लिखते हैं,
जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर इसको तुम चाहो तो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो लिख सकते हो, ठीक है, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, ये जो ऐसे लिखे हैं या फिर यहीं पे ऐसे लिख दो ना, ये ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। एक ही सेंस में बात कर रहे हैं। अगर जेड माइनस जेड बार जीरो है तो जेड क्या है तुम्हारा, प्योरली रियल है। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो है तो ये तुमको क्या बताएगा, जरा देखना, जेड प्लस जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू जीरो, ये खत्म, 2x इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू जीरो। x जब जीरो हो गया तो सिर्फ y बचेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका मतलब हो गया z इज प्योरली इमेजिनरी, और ये इधर से भी ट्रू है। अगर हम प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लें, z इक्वल ले लिए 3 आयोटा, तो z बार क्या होगा, -3 आयोटा, तो z प्लस जेड बार क्या आया, जीरो आया ना। अगर z इक्वल टू 3 आयोटा ले लें तो जेड बार क्या होगा, -3 आयोटा, क्योंकि बार लगाने पर किसका साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो, तो जेड प्लस जेड बार जीरो हो गया। यानी कि जेड प्लस जेड बार अगर जीरो है तो जेड प्योरली इमेजिनरी होगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड बार जीरो होगा, बोथ वे ट्रू। पांच हो गया। राज से समझ में आ रहा है ना, दिमाग पे जोड़ नहीं पड़ रहा है, हैं? अभी कॉम्प्लेक्स का भी जन्म हो रहा है, ठीक है, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है। यहां देखो, यहां से जरा देखना, यहां देखना, यहां देखना, छठा प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसको आगे चल करके नाम दिया जाएगा जेड इंटू जेड बार, ठीक है, जेड इंटू जेड बार। अभी मॉडुलस पे चर्चा किए नहीं है, तभी इसको देखना, जेड इंटू जेड बार क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे चल करके इसको नाम देंगे, ठीक है, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है, 90% क्वेश्चन को यही हैंडल करेगा अकेले। जेड इंटू जेड बार को इसको लिखेंगे मॉड जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, वो आगे अगला जो टॉपिक है मॉडुलस, ठीक है, इसी में बस इसके बाद उसी पे जाने वाले हैं, बस इतना भी लिख लो। जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो राज, कहीं पर दिक्कत है यहां तक, ठीक। यहां देखना, सातवां ये सब क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नंबर है Z1 प्लस Z2, इसका बार निकालना है, तो ये बोलता है कि Z1 का बार निकाल दो, Z2 का बार निकाल करके जोड़ दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या चाहता है, एग्जाम्पल यहां देते हैं, जोड़ करके बार निकालो या फिर बार निकाल करके जोड़ो, बात बराबर हो। Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, कोई दिक्कत। पहला केस लेते हैं, Z1 प्लस Z2 पहले हम जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, इसके बाद बार निकालें, कितना हो जाएगा, 5 प्लस आयोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। Z1 बार निकालें, कितना होगा, 2 माइनस 3 आयोटा, Z2 बार निकालें, अब जोड़ रहे हैं, बार निकाल के जोड़ रहे हैं, 5
4 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड से क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ठीक है, Z1 इक्वल टू X1 Y1, Z2 इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2, ये सब लेकर के वैसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बार निकाल करके जोड़ो या फिर जोड़ करके बार निकालो, बात सेम है। यहाँ तक क्लियर है? 7 तक। प्रोडक्ट में भी रूल अप्लाई होता है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बार निकालो या फिर बार निकाल करके मल्टीप्लाई करो। यहां देखना, सातवां आठवां, Z1 इंटू Z2 का बार Z1 बार इंटू Z2 बार। ठीक है, इसको थोड़ा ले करके प्रूफ कर देते हैं। Z1 इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 एंड Z2 इक्वल्स टू X2 प्लस आयोटा Y2। पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं Z1 Z2। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम पहले वहां पर करके इसीलिए किए थे ताकि हमको आगे काम कर सके। X1 Y2 ये आया था मल्टीप्लाई करने पर, तो Z1 Z2 का बार क्या हो जाएगा, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर माइनस। कोई दिक्कत? अब बार निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ Z1 बार इंटू Z2 बार, तो Z1 बार क्या हो जाएगा, X1 माइनस आयोटा Y1 X2 माइनस आयोटा Y2। मल्टीप्लाई कर लो प्रोसेस से, तो X1 X2 माइनस आयोटा X1 Y2 माइनस आयोटा Y1 X2 प्लस आयोटा स्क्वायर Y1 Y2। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, तो X1 X2 माइनस Y1 Y2 माइनस आयोटा कॉमन कर लिया तो X1 Y2 प्लस Y1 X2। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम आ गया। सो Z1 Z2 का बार इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार। कोई दिक्कत? सुन आ रहा है? अच्छा, इनका जनरलाइजेशन भी ट्रू है। यहां देखना, अगर ये 2 के लिए सही है तो अगर 3 नंबर रहे, यहां देखो, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ ले लिए, इसको ऐसे कर देंगे, इसको तो अभी तोड़े हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि 2 से ज्यादा अगर n ले लें तो भी ये ट्रू है। इसका मतलब ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर के Zn का बार, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। ठीक है, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 को ब्रेक कर पा रहे हैं, राज जरा इधर देखना, अगर 3 रहे तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2 Z3 बार। इसको तभी तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 को तोड़ सकते हैं। सुन में आ रहा है? सो Z1 Z2 से लेकर के Zn बार समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ रहा है? 8 हो गया। याद रखना। अच्छा, एक और जो प्रॉपर्टी जब माइनस पे दे दिया है, ठीक है, तो माइनस में भी बार काम करता है। यहाँ देखो, अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगला प्रॉपर्टीज है,
ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस है, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत? जिस तरह से मल्टीप्लाई में काम किया उसी तरह से डिवाइड में भी होता है। ठीक है, ये आगे बढ़े, इधर वाला इरेज करते रहे। डिवाइड करके बार लगाओ या फिर बार लगा करके डिवाइड करो, बात सेम है। ठीक है, कहा राज तू हंस रहा है कहा इस पर? हैं? उसी तरह से करना पड़ेगा। अब ये वाला काम तुम लोग हो सके तो खुद से करना, इधर ये वाला काम हो सके तो खुद से करो। पहले Z1 Z2 का बार निकालना है, पहले इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब ये सब काम हमसे मत कराओ। और इसको मल्टीप्लाई करोगे x2 माइनस आयोटा बाई 2 से, तो नीचे में हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग करके, फिर बार लगा के साइन चेंज कर दोगे। ठीक है, और हाँ यहाँ तक हो गया। यहाँ देखना, अब जैसे में जब मल्टीप्लिकेशन रूल आ गया तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया Z1 Z2 Z3 से लेके Zn का बार है, Zn बार लिख सकते हैं। इफ Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल टू Zn इक्वल टू ले लेते हैं Z, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है कि क्या बनेगा, Z1 सॉरी Z इंटू Z n टाइम्स का बार इक्वल्स टू Z बार Z बार Z बार। ये हो गया Z टू द पावर n का बार हो गया, Z बार का n हो गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर पावर दिया हुआ है, ठीक है, यहां देखना, कहने का मतलब है बोला कि इसका ऐसे सोल्व करो। ठीक है, तो तुम इसको सोचेगा 6 पर मल्टीप्लाई करने जाए, नहीं, तुम इसको ऐसे लिख दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? कितना टाइम हुआ? एग्जाम्पल में 4 तक बना लेना। ठीक है, टाइप 4 तक, और एक्सरसाइज में 1 to 4। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कल से क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। ठीक है।